हमारी पुत्री के आगमन पर आपका यहाँ आना हमारा सौभाग्य है माते। सौभाग्यशाली तो आप हैं ऋषि कात्यायन, जो आदि शक्ति ने आपकी पुकार सुन ली और पुत्री बनकर आपके पास आई है। नाम क्या रखेंगे आप अपनी पुत्री का? माते, यदि आप ही मेरी पुत्री का नामकरण कर दे तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि आदि शक्ति ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर आई हैं, इसीलिए संसार इन्हें कात्यायनी के रूप में जानेगा। कात्यायनी। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। आदि शक्ति आपको पहचान क्यों नहीं रही है माते? क्योंकि इनकी स्मृति तो सुषुप्त अवस्था में है ऋषि कात्यायन, और इनकी शक्तियां भी निष्क्रिय हैं। तो इनकी स्मृति कब जागृत होगी मां? पिता रूप में इन्हें सामान्य रूप में लाना आपका दायित्व है ऋषि कात्यायन। आप इनके लालन पालन की समुचित व्यवस्था करें, किसी भी वस्तु का अभाव ना होने दें। अपनी पुत्री के जीवन में मैं किसी भी वस्तु का अभाव कभी नहीं होने दूंगा, परंतु मेरी पुत्री मुझे तो पहचानेगी ना माते। पुत्री कात्यायनी, मैं तुम्हारा पिता पुत्री। मेरी पुत्री कात्यायनी। मां, अहो भाग्य हमारे जो तुमने अपने पिता को पहचान लिया। चलो अपने घर चलते हैं। माता, बाल शिव के विरह से उपजे, बाल पार्वती के इस अवतार के बारे में आपने ऋषि कात्यायन को कुछ बताया क्यों नहीं? नहीं बताने का कोई विशेष कारण? हाँ देवराज, यह आदि शक्ति और महादेव की महालीला है। आदि शक्ति और महादेव की इस महालीला में हमें साक्षी बनकर रहना होगा। अब जो महादेव की इच्छा होगी
हम उसका ही अनुसरण करेंगे। प्रियजनों, ममतामयी माता ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी पुत्री के रूप में आना उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब साक्षात आदिशक्ति बालिका रूप में हमारे बीच आई है। अब संसार का कल्याण होकर ही रहेगा। परंतु अभी भी कुछ समय शेष है, क्योंकि मेरी माता की शक्तियां अभी भी सुप्तावस्था में हैं। माँ की शक्तियां सुप्तावस्था में क्यों है रिसीवर? इनकी लीला तो यही जाने। हमें तो बस सौभाग्य मानना होगा कि माता ने अपनी सेवा करने का अवसर हमें दिया। इसलिए अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनके सुख दुख का ध्यान रखें। हमें इन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देना चाहिए। माता की प्रसन्नता और सुरक्षा के लिए मैंने अब एक निर्णय लिया है। आज के उपरांत किसी भी बाहरी व्यक्ति का इस आश्रम में प्रवेश वर्जित होगा। मेरी पुत्री की शक्तियां अभी भी सुप्तावस्था में हैं। इसलिए कोई असुर, कोई दानव उसे क्षति पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए हर आश्रमवासी का यह दायित्व होगा कि मेरी पुत्री को अपरिचित व्यक्ति और अपरिचित स्थान से सदा दूर रखे। इसमें किसी भी प्रकार की असावधानी मुझे स्वीकार्य नहीं होगी। ये कैसी अनुभूति, मानो मुझे कोई स्पर्श करने की चेष्टा कर रहा हो। कात्यायनी,
नहीं पुत्री, मत करो स्पर्श उसे। प्रभु, आप रुक क्यों गए? मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझ तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। और देखिए ना, न जाने ये पुष्प कहाँ से आ गए। वो माता ही है प्रभु, जो अब पुनः आप तक पहुंचने की चेष्टा कर रही हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ये कैसी लीला है? पहले महादेव ने बालक रूप धारण किया, अब देवी पार्वती ने बालिका का रूप। माता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। परंतु भ्राता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। ये मार्ग तो हमारी महल की ओर नहीं जाता। हम वृषभासुर को उस वृक्ष से बाहर निकालने जा रहे हैं जिसमें वो नारायण की गदा के प्रहार से बंदी बना हुआ है। अचानक उसे बाहर निकालने का विचार क्यों आया भ्राता? क्या किसी संकट की आशंका है? नहीं अजामुखी, हम अपने निजी संकटों से मुक्त हैं। तो फिर वहां जाने की आवश्यकता क्या है तारका? माता, उस देवी पार्वती के बाल रूप की शक्तियों को पता करने के लिए। क्या पार्वती के बाल रूप से तुम्हें कोई संकट है? नहीं माता, अभी तो नहीं। जब कोई संकट नहीं है भ्राता, तो व्यर्थ क्यों जा रहे हैं उस वृषभासुर के पास? तू कूटनीति नहीं जानती है अजामुखी, चुप कर। वही एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस बाल पार्वती की शक्तियों और क्षमताओं से परिचित कराएगा। भ्राता, इसी वृक्ष में बंदी है वृषभासुर। हाँ, इसी वृक्ष से उसे हमें बाहर निकालना है। मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, ये नया जीवन देने के लिए। वृषभासुर, बिना स्वार्थ मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, स्वयं अपने लिए भी नहीं। मुक्ति दी है तो मूल्य लूंगा। इस मुक्ति के लिए आप जो मांगोगे मैं दूंगा, आप आदेश करें। देवी पार्वती ने बाल स्वरूप धारण किया है ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में। कात्यायनी नाम है उसका। जा और जाकर उस पर दृष्टि रख और उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी मुझे दे। जो आज्ञा सुरराज। भ्राता, उस बाल पार्वती पर दृष्टि रखने का कार्य मुझे सौंपिए। नहीं अजामुखी, तू सिर्फ बाल शिव पर दृष्टि रख। और हाँ, तुम दोनों मेरी ये बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को सतर्क रहना है और सही अवसर की प्रतीक्षा करनी है ताकि मैं उनको अपना आखेट बना सकूं। और सबसे पहले तुम दोनों को अवसर ढूंढना है उस अनसुईया को मृत्यु दंड देने का। उसने मेरे हर कार्य में बाधा उत्पन्न की है और उसे मार्ग से हटाना बहुत आवश्यक है। तो समझिए वो आपके मार्ग से हट गई। चलो वृषभासुर।
देवी, देवी सुनिए तो, अति शुभ समाचार लाया हूं आपके लिए। हाँ देवी। कैसा शुभ समाचार ऋषिवर? महादेवी पार्वती ने कात्यायनी के रूप में महर्षि कात्यायन के घर जन्म ले लिया है देवी, और अब वो पूर्णतः सुरक्षित भी है। क्या हुआ देवी? इतना शुभ समाचार सुनकर भी आप कुछ प्रसन्न नहीं दिखाई दे रही। मैं देवी पार्वती के लिए प्रसन्न हूँ ऋषिवर, परंतु मेरे शिव के लिए चिंतित हूँ। परंतु यहाँ शिव के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है देवी? क्योंकि एक मां से उनके पुत्र को अलग करने के लिए देवी देवता, ऋषि महात्मा, यहां तक कि आप मेरे पति होकर भी संलग्न हो गए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं देवी? और इतना गंभीर आरोप लगाने से पहले आपके पास कोई कारण भी तो होना चाहिए देवी। बिना कारण नहीं कह रही हूं ऋषिवर। पहले मेरा शिव 10 महाविद्या जागृत करने के लिए गया, और अब पुनः देवी पार्वती को ढूंढने चला जाएगा। और उसकी माँ उसकी चिंता और प्रतीक्षा में जीवन भर उस चौखट की ओर देखती रह जाएगी जिसे पार कर शिव चला गया था, कभी ना लौटने के लिए। कहिए ऋषिवर, ऐसा ही होगा ना? माँ, शिव, तू वहीं रुक जा शिव। ये क्या कर रही हैं आप देवी? शिव को आपने द्वार पर ही रोक दिया। इतने दिनों बाद तो पुत्र शिव घर लौटा है देवी, उसे घर के अंदर तो बुला लीजिए। बुलाऊंगी ऋषिवर, किंतु उससे पहले शिव को मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप प्रश्न पूछिए माँ। मैं प्रवेश तभी करूंगा जब आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दूंगा। जिस कार्य के लिए तू गया था, क्या वो भली भांति संपन्न हो गया? हाँ माँ। क्या देवी पार्वती पर जो संकट आया था 10 महाविद्या के बाद, क्या वो टल गया? हाँ माँ, टल गया। क्या देवी पार्वती ने स्वयं तुझे महादेव को ढूंढने के कार्य को विराम लगाने को कहा था? हाँ माँ। तो ठीक है शिव, मुझे वचन दे, तू अपने मित्र को भूल जाएगा और अपने भ्राताओं के साथ अध्ययन करेगा और गृहस्थ धर्म के नियमों को सीखेगा, और अपने पूर्ण समय ये सीखने में ही देगा। और देवी पार्वती किसी भी परिस्थिति, रूप या अवस्था में क्यों ना हो, तो उनसे कोई संबंध नहीं रखेगा, संपर्क नहीं करेगा। यदि तुझे मेरी ये बातें स्वीकार है तो तू इस घर में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा घर के अंदर आकर पुनः वापस जाने की बात करनी है तो अच्छा है कि तू यहीं से लौट जा और भूल जा कि इस संसार में तेरी कोई मां भी है। ये मत भूलना शिव, ये मां का हृदय
नाव पल्लव की तरह कोमल होता है तो पत्थर की तरह कठोर भी होता है। नमा 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 नमा। ये क्या है माँ? संसार की स्वामिनी होकर भी हर समय आप किसका नमन कर रही होती है माँ? नमा नमा। इस संसार में ऐसा कौन है माँ जो आपसे भी श्रेष्ठ है?